कॉस्मेटिक विकास कर देने से, एक सड़क बना देने से जो ज़िले की और जो विधानसभा की सारी सड़कें हैं वो सारी सड़कें दुरुस्त हो नहीं जाएंगी। तो वास्तव में विकास तो किया नहीं जाता है, कॉस्मेटिक विकास किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जारी है, मतदान उसके लिए जारी है। आज प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। इसी 16 जिलों में से इटावा, सैफई, मैनपुरी तमाम सीटें आती हैं जिस पे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का काफ़ी वर्चस्व है। इसी क्रम में हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी, और वाराणसी की उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जायसवाल जी के बारे में बता दें कि वो पेशे से एक चिकित्सक हैं और उनके प्रचार का तरीका अलग है। आप देख सकते हैं वो इस समय प्रचार के दौरान सरसौली में हैं और यहाँ पर वो अपने लिए वोट तो मांग ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मरीजों का चेकअप कर रहे हैं, उनको तुरंत दवाइयाँ भी दे रहे हैं। यही इनके प्रचार का तरीका है जो अन्य पार्टियों से अलग है। डॉक्टर साहब, आप प्रचार कम कर रहे हैं और लोगों का मैं देख रहा हूँ इलाज ज़्यादा कर रहे हैं। अभी 1 घंटे से ज़्यादा एक बार भी आप अपने लिए वोट नहीं मांगे, केवल आप दवाइयाँ ही दिए जा रहे हैं लगातार। तो क्या ये तरीका है आपका? देखिए, डॉक्टर होने में जो सबसे बड़ी बात है कि एक सेवा और लोगों के मदद की जिम्मेदारी हम लोग अपने प्रोफेशन में ये सर्वोच्च वरीयता देते हैं इसको। और जब हम लोग प्रचार में निकलते हैं लोगों के बीच में तो उन्हें पता है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो उनकी भी एक उम्मीद होती है कि नहीं डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो उनको हमारी कोई समस्या है तो कुछ निदान हो जाए, कुछ दवा मिल जाए, कुछ सलाह मिल जाए। तो हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक वोट मांगने की बात है तो आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं सबको मिल पाएँ, ये सबको पता है। दिल्ली में इतना काम हुआ है कि हम लोगों को खुद से अपने लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई चाहता है कि जैसे दिल्ली में बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, बेहतर स्कूल हो गए हैं, सब बेहतर अस्पताल हो गए हैं, हम लोगों को भी मिले। तो पार्टी का काम बोलता है और वो बोल रहा है। और जहाँ तक वोट मांगने की बात है, ये हम लोगों की मदद कर रहे हैं और लोग इस बात को बहुत दिल से महसूस करते हैं कि हाँ कोई है जो कि केवल हमारे लिए हाथ जोड़ने और अपने लिए वोट मांगने के लिए हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत मजबूती से लड़ रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइट में आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि हमने पूर्वांचल सहित वाराणसी और पूरे प्रदेश में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, बिजली और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं, जिसमें चिकित्सा व्यवस्था का भी वो देने का दावा करते हैं। क्या मानते हैं 5 साल के कार्यकाल में जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? आप भी यहीं के हैं। देखिए, इस सरकार की बात करें या पिछले 20-25 सालों में उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रही हैं, जो जाति के नाम पर या किसी विशेष वर्ग का विकास करने के नाम पर लोग सरकार में रहे हैं और हर पार्टी की सरकार रही है। लेकिन अगर सरकारों ने काम किया होता तो आप देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर इन लोगों को इलाज मिला होता पिछले 5 सालों में तो ये भीड़ लगा के यहाँ इलाज और दवा लेने के लिए नहीं आए होते ना। इनको अगर सरकारी अस्पतालों में इनकी सुविधा और दवा इलाज मिला होता तो सत्य तो सामने है। और लोग क्या कहते हैं, कागजी दावे करना और अखबार और मीडिया में पैसे देकर प्रचार करना, इससे लोगों का भला नहीं होता है। लोगों का भला अगर वास्तव में होगा, अगर सरकारें ने पिछले 20-25 सालों में वास्तव में काम किया होता तो क्या कोरोना में इस तरह से लोग बिना अस्पताल में बिस्तर मिले, बिना ऑक्सीजन के लोगों की अकाल मौतें होती? क्या गंगा में जिस तरह से लाशें बह रही थी, लोगों को आखिरी अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली, तो क्या ये हालत होते? सरकारों ने काम ही नहीं किया है। इस सरकार ने, मैं पिछले 20-25 साल के हर सरकार के लिए सवाल उठा रहा। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि देखिए हमने कॉरिडोर बना दिया, एक्सप्रेसवे दे दिया, उत्तर प्रदेश आज तरक्की पे है। योगी जी भी लगातार बोल रहे हैं और कुमार विश्वास बयान दिए कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही अच्छे हैं तो खालिस्तान पे क्यों नहीं बोलते। तमाम तरह के घेरने की कोशिश हो रही है आप लोगों को। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक मुद्दे, ये जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये नेताओं के भाषण पिछले 20-25-30 सालों से जारी हैं। जनता के लिए जो काम होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चा जाएगा, खाली मिड डे मील खा के चला आएगा, या वहाँ पढ़ाई होगी, या हमको प्राइवेट स्कूल का मोटा फीस दे के बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं बात करते कि आपके सरकारी जो अस्पताल है उसमें अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो वहाँ किसी करने की सुविधा नहीं है, आप 200-200 करोड़ रुपए का अस्पताल बना दिए हैं, क्या बिल्डिंग से इलाज होता है?
क्यों नहीं, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते आप क्यों नहीं बात करते कि बिजली की जो समस्या है, आप क्यों नहीं बात करते कि जो बुज़ुर्ग हैं जिनके पास अपने रोज़गार के साधन नहीं है, उनका पालन पोषण कैसे होगा, जो युवा हैं जिनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, इन बातों पर बात क्यों नहीं करते जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं। शहर उत्तरी विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे मौजूदा समय में राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल जी विधायक है। वो दावा कर रहे हैं कि हमने शहर उत्तरी के हर गली हर वार्ड को चमका दिया है, बहुत सारे कार्य किए हैं। क्या मानते हैं शहर उत्तरी की समस्याएं मौजूदा समय में आप क्या देख रहे हैं, क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निदान आप चाहते हैं? यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं सरसोली वार्ड है, ये उत्तरी विधानसभा में आता है। ये बगल में देख लीजिए एक इतना अच्छा तालाब था, वो कूड़े और सीवर का निजात नहीं होने से वो तालाब कूड़े से पट गया है। और यही विकास आपके इसी समय इसी क्षण में दिख रहा है कि क्या विकास हुआ है। 4,000 करोड़ रुपए का विकास कर दिया गया। लोगों से पूछिए, लोग तो कहते हैं कि लापता विधायक हैं, फिर से मिल गए, खुश लोग वोट मांगने के लिए मिल गए हैं। यहाँ पर तो हम लोग जहाँ जाते हैं लोग यही बताते हैं कि 10 साल से यहाँ लापता विधायक है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, 2 बार आई, तो वहाँ पे दिल्ली की जो है छोटा प्रदेश है, वहाँ पे मतलब वहाँ की राजनीति दूसरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है जातिवाद पे और धर्म पे कहीं ना कहीं हमेशा घूमती फिरती रहती है। धर्म का मुद्दा और जातिवाद का मुद्दा आ ही जाता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को कितना मानते हैं, कितना आप लोगों को चुनौतियाँ हैं चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में? यूपी में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, लोगों के बीच जाने पे क्या पता चल रहा है, समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक जातिवाद और धर्म और संप्रदाय और बाकी सारी जितने भी विभाजनकारी सोच है, इसकी बात है, आम आदमी पार्टी सबके लिए, आम लोगों के लिए काम करती है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि यूपी के लोग इसी पर वोट करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए या उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं, जो जनता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है कि उनको इस हिसाब से विभाजनकारी ताकतों में बांट दिया गया है कि नहीं भाई तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम्हारी ये जाति है, तुम। तो इससे क्या होता है कि जो चुनाव में मुद्दे हैं उससे ध्यान भटक जाता है। लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट करने के लिए ये पार्टियां इस ध्रुवीकरण का प्रयास करती हैं। और जो लोगों को बेहतर सुविधाएं चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, वो ज़रूर आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। और 10 मार्च को आपको रिजल्ट आएगा तो ये पता चल जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो 24 घंटे बनारस में बिजली दे रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी दिक्कत बनी हुई है लोगों के हिसाब से। आपके हिसाब से आप बता रहे हैं कि चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, बिजली की दिक्कत है। फिर क्या उनका तो, वो तो कह रहे हैं 24 घंटे प्रॉपर बिजली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ें कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है? आप लोगों से पूछिए ना। हम यहाँ बैठे हुए, आप जाके देख लीजिए सीवर, ना तो सीवर की समस्या करने ज़्यादा, जिस रास्ते से आप खुद चल कर आए उस रास्ते की हालत देख लीजिए। तो कहाँ विकास है? कॉस्मेटिक विकास कर देने से, एक सड़क बना देने से जो ज़िले की और जो विधानसभा की सारी सड़कें हैं वो सारी सड़कें दुरुस्त हो नहीं जाएंगी। तो वास्तव में विकास तो किया नहीं जाता है, कॉस्मेटिक विकास किया जाता है कि जो दिख जाए। और लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन तो तभी होगा ना जब जो ज़मीनी स्तर पर काम होगा, जो गांव है, मोहल्ले हैं, गलियां हैं, उन पर जब काम किया जाएगा। बजट आता है, उसकी बंदरबाट हो जाती है, बात ख़त्म हो जाता है, एक फ़ोटो खिंच जाती है, एक सड़क चमक जाती है और हो गया। वो जनता का पैसा है ना, उसका सदुपयोग तो हो ही नहीं रहा है, इसीलिए ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है। चुनाव में योगी जी कह रहे हैं हमने राम मंदिर को बोला था बनाने के लिए, वादा किया था, हमने बनाया, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उस विश्वनाथ कॉरिडोर से रोजगार मिल रहा है लोगों को, बनारस के लोगों को, तमाम लोगों को। और बोलते हैं कि 80-20 की लड़ाई है इस बार, 80-20 की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं किस एंगल पे आप चुनाव को देखते हैं? ये सब लोगों को भ्रमित करने और भरमाने के मुद्दे हैं और जनता इस बार इनके बहकावे में नहीं आएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। ये थे हमारे साथ शहर उत्तरी विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल, जिन्होंने ये कहा कि प्रदेश में अभी उतनी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम बेहतर चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का कार्य करेंगे। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए धन्यवाद।